So we are discussing about the basic principle of parallel plate capacitor. So ये जो parallel plate capacitor होते हैं उसमें आपकी दो जो प्लेन आपकी थिन शीट्स होती है कंडक्टर्स की, उसको एट सम डिस्टेंस एक दूसरे के सामने लगाया जाता है और इसको कहते हैं आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि जो आपकी दो पैरेलल शीट्स है वो आमने सामने आपकी लगी है एट सम डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस डी। तो अब इस तरह से शीट्स लगी होती है तो इन शीट्स को रिप्रेजेंट आप इस तरह से भी कर सकते हो। ये क्या है, ये शीट्स है जो कि हमने इस तरह से वर्टिकली लगाई है, तो हमें ये वर्टिकली इस तरह से दिखाई दे रही है, बट ये शीट्स है। तो सपोज आप पहले क्या करते हो, पहले आपको क्या करना है, जो ए आपकी कंडक्टिंग शीट है उसको आपने एक ए जो आपका वुड होगा, इंसुलेटिंग सम डिवाइस, जो इंसुलेटिंग मटेरियल है उनके ऊपर इन दोनों आपको शीट्स को लगाना है। और जो आपकी ए वाली शीट होगी उसको आपने बाहर से क्या करना है, बाहर से सम पोटेंशियल देना है विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। जो पॉजिटिव है वो तो आपको ए जो आपकी शीट है उसको क्या दे रहा है, पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, यानी कि पॉजिटिव इस पे क्या आ जाएगा आपका, इस पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि आपका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का इस शीट से अटैच्ड है। तो ये बीइंग कंडक्टर क्या होगा, ये अपने अंदर ये चार्ज ले लेगा। अब यहाँ पर कब तक ये चार्ज देगा, सपोज इसका पोटेंशियल है, इस बैटरी का पोटेंशियल है V, तो यहाँ तक जब तक कि इसमें कंडक्टर में आपका पोटेंशियल V नहीं हो जाता तब तक ये इसको चार्ज देता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता है वैसे वैसे चार्ज भी बढ़ता है। पोटेंशियल और जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। और नेगेटिव टर्मिनल का क्या करोगे, जो ये नेगेटिव टर्मिनल है इसको आपने, इसका भी काम नहीं है इसीलिए आपने इसकी क्या कर दी, अर्थिंग कर दी, ठीक है, इसे अर्थ कर दिया, यहाँ पर इसे आपने अर्थ कर दिया। तो यानी कि ए को आप क्या दे रहे हो, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो। सो यहाँ पर बी क्या करना है आपका, बी आपने एक कंडक्टिंग शीट ही लेनी है, बट वो कैसे लेनी है, अनचार्ज्ड, यानी कि उस पर अभी कोई चार्ज नहीं है और कंडक्टर के पास जो अपना अंदर चार्ज होता है वो इसमें क्या है, वो इक्वल है, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होने की वजह से नेट चार्ज इसमें क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। वैसे भी नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। अभी ये क्या है, अनचार्ज्ड है, बाहर से कोई इसको चार्ज नहीं मिला है, पर क्या है, ये कंडक्टिंग शीट है। तो आपने क्या किया, उसको एट सम डिस्टेंस डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, आपने इतने डी डिस्टेंस पे ये वाली जो बी वाली आपकी शीट है उसको थोड़ा इधर ले आया, इधर को ले आया। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज था, कितना पोटेंशियल देने से, वी पोटेंशियल देने से जितना चार्ज आपका आया था, और इस वाली जो प्लेट है उसका पोटेंशियल भी कितना हो गया, वी पोटेंशियल हो गया। तो इस चार्ज की वजह से, क्योंकि आपने डिस्टेंस स्मॉल रखा है, ये अनचार्ज्ड कंडक्टिंग जो शीट है उसमें क्या हो जाती है, उसमें आप यहाँ पर चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक है, चार्ज आपका इंड्यूस हो जाता है। तो ये पॉजिटिव है, तो इसका ये लेफ्ट वाला जो सरफेस है इस आपका बी शीट का, उस पर आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज ए चार्ज्ड शीट। तो यहाँ पर अगर आपका नेगेटिव इंड्यूस होगा तो ऑब्वियसली दूसरी वाली साइड आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये इस वाली शीट को कहाँ पर लाया है, किसी एक चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट के सामने लाया है, तो यहाँ पर इंड्यूस हो गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ आपको कि यहाँ पर चार्ज, ये आपका पोटेंशियल कितना था, V था पोटेंशियल, ओके, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल V था। अब यहाँ पर जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव आ रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। अब पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पर देखो इस पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा अब इन चार्जेस का। नेगेटिव पोटेंशियल आपको पता है क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, अगर नेगेटिव पोटेंशियल हमें देखना हो तो वो कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट रहेगा और नेगेटिव चार्ज आपका रहेगा अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि डी रहेगा। तो यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और जो ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव में ही आती है, देखो पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में आती है, क्योंकि पोटेंशियल्स में हम चार्ज के साथ साथ उनके साइन भी लेते हैं। तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाले पोटेंशियल की वैल्यू कम रहेगी और पॉजिटिव वाले पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी। तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव, इस शीट के जो आपका पोटेंशियल है उसको क्या कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है।
बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ये पोटेंशियल होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, और टोटल पोटेंशियल आप कैसे निकालते हो कि जो इंडिविजुअल पोटेंशियल्स है उनका आप स्केलर होने की वजह से उनका आप सम कर देते हो। तो सम अगर करेंगे तो कोई नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा होगा। इस वजह से ये क्या करते हैं, नेगेटिव चार्जेस हमेशा नेट पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, पॉजिटिव चार्जेस हमेशा नेट पोटेंशियल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल है ओवरऑल इसकी जो अरेंजमेंट है, टोटल ये कैपेसिटर है, इसमें क्या चाहिए होता है, पहले भी आप कर रखे हो कि आपने यहाँ पर पोटेंशियल को आपने मिनिमम करना है। पोटेंशियल मिनिमम होगा तो आपका कैपेसिटेंस अच्छी होती है। अब पोटेंशियल जो है इसको मिनिमम कैसे करा जाए, एक तरीका है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है इस सरफेस में उसे किसी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि पॉजिटिव ही तो बढ़ा रहा है पोटेंशियल को, और क्योंकि पॉजिटिव की वैल्यू, पॉजिटिव पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव में होती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल इज पॉजिटिव। सो हमने क्या सीखा, जस्ट टू मिनिमाइज द पोटेंशियल। तो मिनिमाइज करने के चक्कर में हमने क्या किया, ये आप सेम रखोगे, सेम सेटअप रहेगा पूरा, और इसका भी आपने क्या कर रखा है, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और यहाँ पर आपने अर्थिंग कर रखी है, ये आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है यहाँ पर। तो यहाँ से आपने क्या किया, जो नेगेटिव चार्जेस थे उसको तो एज सच रख दिया, ये वाला नेगेटिव चार्ज तो आपका ऐसे ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होने की वजह से दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से तो पोटेंशियल, ओवरऑल पोटेंशियल को वो क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, पोटेंशियल कम ही होना है। दिक्कत थी हमारे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जो कि ओवरऑल पोटेंशियल को बढ़ा रहा था। तो हमने क्या कर दिया, इस जो प्लेट है आपकी ये वाली, इसको हमने क्या कर दी, इस वाली साइड से जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था वहाँ से क्या कर दिया, वहाँ से अर्थिंग कर दी, हमने इसे अर्थ कर दिया। अर्थ करने की वजह से क्या होगा, ये वाले सरफेस में पॉजिटिव चार्जेस थे वो क्या होंगे, वो आपके अर्थिंग में चले जाएगी, यानी कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो यानी कि इस साइड के सरफेस पे अब हमारा कोई चार्ज नहीं बचा। अब हमारा ये सिनेरियो बच गया। अब बताओ कि इसमें जो पोटेंशियल होगा अर्थ करने के बाद क्या हुआ पोटेंशियल, हम बोलेंगे किसी कंडक्टिंग जो आपकी शीट है जो अनचार्ज थी पहले, उसको अगर किसी चार्ज्ड शीट के सामने लाते हो और उस शीट को अगर आप अर्थ करते हो तो टोटल जो पोटेंशियल होता है आपका वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। इसकी वजह से कैपेसिटेंस आपकी इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा ओवरऑल वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होती है। सो यानी कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में वो है क्या, इन नटशेल में आपको अगर बताऊं तो ये है क्या, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस व्हेन एन अर्थ कंडक्टर इज ब्रॉट नियर इट। क्या बोला जा रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, अगर इसको हम देखें, कैपेसिटेंस ऑफ अ किसी कंडक्टर की इंक्रीज हो जाती है कब, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन एन अर्थ कंडक्टर इज ब्रॉट नियर इट। जब हमने कोई अर्थिंग करा हुआ कंडक्टर इसके पास ले आएंगे तो ओवरऑल क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज होता है। बिकॉज आप लिख सकते हो, बिकॉज क्या होता है आपका कि आपका पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल ऐसा होने से नेट पोटेंशियल क्या हो जाता है, नेट पोटेंशियल डिक्रीजेस, सो आपकी जो कैपेसिटेंस रहेगी, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ठीक है। तो आपकी जो कैपेसिटेंस रहती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यही आपका प्रिंसिपल रहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। ऐसे क्यों करा जाता है, अर्थ कंडक्टर लेने का मतलब इसीलिए है सो दैट जो नेट पोटेंशियल है आपका वो कम ही रहे, सो दैट आपकी जो कैपेसिटेंस है वो आपकी बढ़ जाए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, पहले फर्स्ट केस देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा था कि आपका जो V नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल ये था, पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होना था, K + Q अपॉन D होना था, राइट। और यहाँ पर नेगेटिव ये है, पॉजिटिव की वजह से ये पोटेंशियल है। तो ओवरऑल जो पोटेंशियल इस पूरे कैपेसिटर में अगर आप निकाल रहे थे तो ओवरऑल कैसे निकालते हो, सिर्फ उनका सम करते हो, ओके। यहाँ पे अलजेब्रिक सम होता है क्योंकि आपका पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। तो चलो आपने इस पूरे में जितना पोटेंशियल आ रहा है उसका सम करा, तो आपका पोटेंशियल क्या रहा, V करोगे प्लस V माइनस करोगे प्लस V पॉजिटिव करोगे, तो पूरा जो पोटेंशियल रहेगा वो ओवरऑल सेम रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू
तरह नेगेटिव चार्ज किसको कैंसिल आउट कर देगा, जो कि पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल है। देखो यहाँ पर ऑपोजिट एंड इक्वल है ना ये दोनों चीज़ें, यानी कि ये नेगेटिव जो पोटेंशियल जितना इस पे इफेक्ट डाल रहा होगा उतना ही ऑपोजिट इफेक्ट कौन डाल रहा होगा, पॉजिटिव डाल रहा होगा। यानी कि नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल एंड पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल आपस में क्या कर देगा, आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तभी हम लिखते हैं जब अर्थिंग नहीं हुई है तो नो चेंज इन नेट पोटेंशियल, यानी कि आपकी यहाँ पर V है और V ही रहेगा पोटेंशियल, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा। अब यहाँ पर क्या आता है क्योंकि बिकॉज सिर्फ नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है तो आपका यहाँ पर पोटेंशियल कम हो जाएगा। लेट अस से यहाँ पर अब पोटेंशियल कितना आ गया, V डैश आ गया। ओके यहाँ पर पोटेंशियल V था, सेकंड केस में जब अर्थ किया यहाँ पर पोटेंशियल V डैश आ गया। सो हम कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखते हैं। आप लिखोगे यहाँ पर फर्स्टली ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन प्लेट B। जब प्लेट B पर फर्स्ट केस कर रहे हैं, जब प्लेट B पर आपका पॉजिटिव चार्ज था, ऊपर की बात कर रहे हैं, जब प्लेट B पे पॉजिटिव चार्ज था तो उसकी वजह से पोटेंशियल कितना आया, देन पोटेंशियल कितना आएगा उसकी वजह से, पोटेंशियल आता है अगर आप करें V पॉजिटिव इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट रहता है और जो चार्ज है पॉजिटिव Q विथ साइन इंक्लूडेड और डिस्टेंस कितना है उनके बीच का D है, वो इतना आया। अब हम क्या करते हैं, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है किस प्लेट में, ऑलरेडी वही ऑन प्लेट B, तो यहाँ पर देन जो पोटेंशियल आपका रहेगा, देन पोटेंशियल आपका जो है वो कितना आ जाएगा, V नेगेटिव इज इक्वल टू K माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाय D। यानी कि आपके पोटेंशियल देख सकते हो सिर्फ माइनस का फ़र्क है, बाकी आपके बिल्कुल ऑपोजिट एंड इक्वल है आपके। तो यहाँ पर जो ये दूसरी प्लेट है हमारी, उसकी वजह से दो तरह के पोटेंशियल हमने लिख लिए। बट आफ्टर क्या हो जाएगा, सो हम लिखेंगे सो नो चेंज in net potential ओके। सो नो नेट चेंज इन पोटेंशियल होगा जब आपकी अर्थिंग नहीं हुई है। जब ये केस कब है, जब आपकी नो अर्थिंग टेक्स प्लेस, नो अर्थिंग, ठीक है, नो अर्थिंग, कोई अर्थ में नहीं गया है। बट जब आपकी अर्थिंग हो जाएगी तो आपका क्या बनेगा, देखो यहाँ पर इसलिए ये कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आपका क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस जो पोटेंशियल इनकी वजह से वो पॉजिटिव होके वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वजह से कोई चेंज नहीं होगा। बट बाय अर्थिंग क्या होता है, बट जब आपने अर्थिंग करी, बट व्हेन प्लेट बी इज अर्थ, ठीक है, उसकी अर्थिंग कर दी जब आपने, तो एक्चुअल में क्या होगा, द पोटेंशियल ड्यू टू जो आपका प्लेट बी पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी पोटेंशियल, उसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा पोटेंशियल। सो आप लिख सकते हो सो द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ज़ीरो। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आपने अर्थिंग करी तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था वो सभी अर्थ में चला गया, तो उसकी वजह से पोटेंशियल जो होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो ज़ीरो होगा। ओनली आपके पास क्या बचता है अब इस केस में, ओनली ड्यू टू जो पोटेंशियल ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज है। सो आप क्या लिखोगे, सो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी, यानी कि प्लेट बी में सिर्फ अब जो आपका कौन सा चार्ज पड़ा है, नेगेटिव चार्ज पड़ा है, उसकी वजह से आपका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, V नेगेटिव इज इक्वल टू K माइनस ऑफ Q डिवाइडेड बाय D आ जाएगा। तो यानी कि आपने क्या देखा, इतना पोटेंशियल वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। और नाउ अगर आपको निकालना हो तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ पर कितना इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इसका जो पोटेंशियल V था अब वो V डैश आ जाएगा। नाउ न्यू आप बोलोगे, नाउ we will get reduced potential as V डैश।
हम क्या निकाल रहे हैं, हमें क्या मिला, हमें रिड्यूस पोटेंशियल मिला जो जिसकी वैल्यू है लेट अस से हमने वी डैश बोल दी। ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि जो ये अर्थ करने की वजह से पोटेंशियल आ रहा है दैट मीन्स वी डैश है वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा लेस देन रहेगा जो इनिशियल विदाउट अर्थिंग से पोटेंशियल आ रहा था। यानी कि हम देख सकते हैं हमने ये सारी चीज़ें क्यों करी, हमने ये इसलिए करी जानने के लिए कि जब आप अर्थिंग करते हो पॉजिटिव चार्ज यहाँ अर्थ में चला जाता है तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस रहता है। नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल है वो ओवरऑल पोटेंशियल को हमेशा क्या करता है, कम करता है क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है। सो हमें क्या चाहिए, हमें पोटेंशियल कम ही चाहिए क्योंकि उससे हमने क्या देखा है कि यहाँ पे नेट पोटेंशियल डिक्रीजेस सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तभी हमारी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। तो यही वाला केस है, यही आपका जो मैंने पहले लिखा दिया था, यही आपका प्रिंसिपल है फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थैंक यू सो मच।